Hey guys, you're watching MA Updates and this is Aliyavan and I hope so guys you are doing well, great होंगे, फाइन होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपसे कुछ अपडेट आपको मैंने कुछ शेयर किया था कि CNN न्यूज़ जो यूनाइटेड स्टेट का एक न्यूज़ इंडस्ट्री है चैनल है, तो उस हिसाब से ट्रम्प्स के क्या ख्यालात हैं और इस जंग से रिलेटेड वो आगे क्या करने जा रहा है, उसके कौन से हदफ हैं। सो आई डिड डिस्कस एवरीथिंग विथ यू, सो आई हैव समथिंग न्यू थिंग्स फॉर यू एंड एक चलिए चलते हैं एक अहम न्यूज़ की तरफ कि कौन सा कंट्री है कि वो मैदान में उतरने के लिए तैयार है। वो इसराइल को पेशकश कर रहा है कि हाँ मैं हाजिर हूँ, ठीक है। वो युगांडा है। युगांडा के एक आर्मी चीफ ने कुछ अपना बयान दिया कि बोला कि अगर ये जंग बंदी ना हुई मशरक़ वस्ती में, अगर इसराइल को ख़त्म करने की बात हुई तो हम मैदान में उतरेंगे और वो ज़रूर उतरेंगे, ठीक है। उन्होंने 45,000 अफवाज की पेशकश किया। इस 45,000 अफवाज के साथ हम मैदान में उतरेंगे इसराइल के साथ और ईरान के ख़िलाफ़। तो अगर वो उतर गए तो ये जंग काफ़ी बड़ी हो सकती है और जिससे रोकना बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। कुछ फॉल्स फ्लैग भी चल सकते हैं। इसमें होगा क्या कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि कुछ फॉल्स फ्लैग से रिलेटेड उसमें होगा क्या कि ईरान के कुछ लीडर्स हैं, उन्होंने कुछ हिंट दी थी वो इसराइल और यूनाइटेड स्टेट वो कुछ अटैक करेंगे मुक़द्दस मकामात पे, जैसे मस्जिद अक्सा होगी, जैसे मुस्लिम की और मुक़द्दस मकामात होंगी। तो वो कहते हैं कि वो अटैक यूनाइटेड स्टेट और इसराइल की तरफ से होगा और उसका सारा जो मलबा है ना वो ईरान की तरफ फेंक दिया जाएगा कि ये जो अटैक हुआ है ईरान की तरफ से हो रहा है, क्योंकि ये रिटेलिएट भी कर रहे हैं और ये हिट कर रहे हैं जहाँ पे यूएस से बेसिस हैं, जहाँ पे वो रिहाइश पजीर हैं, जहाँ पे उनके बैंक्स हैं, जहाँ पे उनके असासे हैं, वहाँ पे ये हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स फ्लैग अगर भी हो गया तो ये भी काफ़ी नुकसान होगा और काफ़ी नुकसान के साथ काफ़ी ये खदशा है कि जंग बंदी ना हो और जंग को बड़ा कर दिया जाए और जिसको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और जी जनाब, आपको एक ईरान का मार्का बताता चलता हूँ कि जो तेहरान में वाक़या एक बच्चियों का स्कूल था जहाँ पे 170 बच्चियों को शहीद कर दिया गया और वो जो इंसान था जिसने अटैक किया था उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको कत्ल कर दिया गया ईरान के हमलों में। ईरान के मिसाइल ने उसको हिट करके उसे इस दुनिया से ख़त्म कर दिया गया और उसका सफाया कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो आई थिंक वहाँ पे उस टाइम 170 जो बच्चे हैं उनको शहीद किया गया। तो ये काफ़ी पूरी दुनिया के लिए ये मुकाम था कि ट्रम्प जो है पीस जिनको देते ना कि हम हमारे कंट्री में कुछ हैं लोग जिनको पीस नोबेल प्राइज़ के अवार्ड से नवाजते हैं, तो वो जो पीस का मंबा था ना उसने वो आर्डर दिया उन बच्चों के स्कूल को हिट करने का, तो वहाँ पे हिट हुआ है। तो वहाँ पे इन्होंने ऐसी दहशत गर्दी का मुजाहरा किया है। सुनिए आपको एक में और ट्रम्प की एक और कहानी बताता हूँ, क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा खबरों में आ रही है कि ट्रम्प साहब, मतलब इनको ट्रम्प नहीं बोला जा रहा, इनको पता नहीं एक कोई फ़नी थिएटर के कोई रोल दिया हुआ है और ये कुछ अपना रोल अदा कर रहा है जनाब। और इनकी रोज़ाना स्पीच में कभी एक, और वो वाशिंगटन की पोस्ट है ना जहाँ पे उन्होंने कुछ रिसर्च या कुछ बताया कि ये ट्रम्प साहब है ना ये 14 से 15 बार एक दिन में झूठ बोलते हैं, वो भी प्योर किस्म के झूठ बोलते हैं। और अब इस स्पीच में ट्रम्प ने क्या बोला कि ये जो सऊदी वली अहद है, ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान, इसको मेरी खुशामद करनी पड़ेगी, मेरे तलवे चाटने पड़ेंगे, इसकी मजबूरी है, इसको करना पड़ेगा। मतलब इस ऐसे अंदाज में उसने कुछ, आई विल से दैट्स अ डिसरिस्पेक्ट, ओके। एंड क्योंकि पूरी दुनिया सुनती है। अगर आप लोग पीछे देखो मशरिक़ वस्ती में ट्रम्प ने जैसे पहले विजिट किया था तो मोहम्मद बिन सलमान के सामने बोला, ओ स्टैंड अप मोहम्मद बिन सलमान एंड आई एम विद यू, यू आर माई फॉलो, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई हनी, यू आर माई डार्लिंग। एंड अभी देखो कि तुमको मेरे तलवे को चाटना पड़ेगा। मीन्स कि यूनाइटेड स्टेट का ये मतलब है कि अगर आप उसको प्रॉफिट देते हो, और प्रॉफिट भी ऐसा कि खुद नुकसान में चले जाओ लेकिन उसको प्रॉफिट दो, अगर उसको आप प्रॉफिट नहीं देते तो इट्स मीन्स कि आपको वो ऐसी जगह घसीटेगा और तलवे को आपको चाटना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट एक अपने कंट्री में ट्रम्प साहब उनको हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में लॉ है, कानून है, इनकी मर्ज़ी बाहर तो चल जाती है, इनकी मर्ज़ी यूनाइटेड स्टेट में ना ही चलेगी, ना ही चलती थी और ना ही
وہاں پہ چلنی چاہیے، کیونکہ وہاں کی عوام 70 لاکھ عوام روڈوں پہ نکل رہی ہے، اور وہ یہ بول رہے ہیں کہ یہ جو ایران پہ ہو رہا ہے یہ جنگ کسی اور کی تھی، اسرائیل کی تھی۔ یونائٹڈ اسٹیٹ ٹرمپ نے اس کو یونائٹڈ اسٹیٹ کو جان بوجھ کے بیچ میں دھکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو بھگت رہے ہیں، اور عوام کو تو شعور ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹرمپ صاحب اپنے وہ کچھ مگنے کہ مجھے مزہ آتا ہے جب جہاز تباہ ہوتے ہیں، اب پیچھے بیان آیا نہیں تھا کہ جس میں ٹرمپ نے بولا تھا کہ مجھے تو مزہ آتا ہے جب وہ بحری جہاز کو گرایا جاتا ہے، تباہ ہوتے، تو میں تو انجوائے کرتا ہوں ان چیزوں کو۔ یہ جناب ان کی یہ جو ہے نا لوگوں کو مارنا، 170 بچیوں کا قتل کرنا، دہشت گردی کرنا، ٹرمپ کے لیے یہ تو فنی بات ہے، مزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں کی عوام، یونائٹڈ اسٹیٹ کی عوام، وہ احتجاج کر رہی ہے، وہ بول رہی ہے کہ یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ یہ پاورفل کنٹری ہے، اس کی طاقت کا غلط استعمال ٹرمپ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بندے کو روکا جائے۔ یہاں پہ کسی یہ جو کنگ ہے، یہ جو علاقہ ہے مطلب یونائٹڈ اسٹیٹ، یہاں پہ کسی حکمران کی حکمرانی نہیں چلے گی، اور عوام کی بھی حکمرانی چلنی چاہیے۔ وہ ان کا یہ کہنا ہے وہاں کے یونائٹڈ اسٹیٹ کے 70 لاکھ عوام کا اس ٹرمپ کے لیے، وہ نو کنگ کے مظاہرے کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں مظاہرے ہو رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، اور یہ جنگ کو پھیلنا نہیں چاہیے، اور ٹرمپ کو اسی جگہ پہ رک جانا چاہیے۔ تو آپ کو ایک اور اپڈیٹ دیتا چلتا ہوں کہ آج ایران کے اسرائیل کے اوپر اور امریکہ کے کچھ وہ جو ریٹیلیشن چلا اس کے اوپر 86ویں لہر چلی ہے، جس میں کافی میزائل مارے گئے ود اے ڈرون، اوکے، اور ایک انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا سوری اسرائیل کے انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ کچھ 500-600 کے قریب یونائٹڈ اسٹیٹ کے افواج کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے، اور کافی حد تک وہاں پہ میزائل چھوڑے گئے ہیں، ڈرون چھوڑے گئے ہیں، اور مین پوائنٹ کو، مین ہدف کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی طرف سے۔ جناب آج کی یہ 5 نیو اپڈیٹس تھی، اوکے، ابھی تک کے لیے، اور اب ملتے ہیں 8 گھنٹوں کے بعد کون سی نیو اپڈیٹ ہوتی ہیں، اور چینل کے ساتھ بنی رہے گا، اور ایسے ہی اپڈیٹس کے ساتھ آپ اپڈیٹ رہیے گا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔